पे आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। रोहिणी सेक्टर 16 से हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार, हम अगर बात करें तो प्रदीप मित्तल जी, जिन्होंने अभी जो है हाल ही में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है और आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी भी हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। प्रदीप मित्तल जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, लाखों हजारों दर्शक हमारे देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप मित्तल, अभी प्रेजेंट में निगम पार्षद हूँ वार्ड 21 रोहिणी से, और रोहिणी विधानसभा से अभी लास्ट में एमएलए का चुनाव भी लड़ा। तो हमेशा जनसेवा के लिए आगे रहते हैं, यही हमारा तरीके है। नेताजी, अगर हम बात करें तो रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि रोहिणी के अंदर आप काम के लिए, जनता के हित के लिए आप रात भी नहीं देखते, दिन भी नहीं देखते, लगातार आप काम कर रहे हैं। पहले एक ऐसे नेता है रोहिणी के अंदर, आप इस क्षेत्र के अंदर मैं बात करूँ तो दिल्ली के पहले एक ऐसे नेता जो एक आप चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रदीप मित्तल जी रात को भी काम करवाते हैं, दिन में भी, तो सोते कब, अपने परिवार को समय कब देते हैं? देखिए, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ एक अपनी जनप्रतिनिधि को चुनती है, और हमें जब निगम पार्षद के रूप में यहाँ से 2.5 साल पहले जनता ने वोट किया, तो एक भरोसे के साथ वोट किया, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा के साथ वोट किया, उनके ऊपर विश्वास किया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का एक काम करने का तरीका रहा है कि हम जनता के बीच में रहकर काम करते हैं, हमको पॉलिटिक्स नहीं करते और सिर्फ राजनीति के माध्यम से सेवा का भाव है। तो लगातार पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। कोरोना काल से लेकर लगातार हमने काम किया अपने इलाके के अंदर, और उसके बाद पहला हमारा दिल्ली का ऐसा कार्यालय है जो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुलता है और 7 दिन खुलता है। मतलब 365 दिन में हमारी एक होली वाले दिन की हम लोग छुट्टी रखते हैं। 364 दिन अपनी जनता के लिए हम काम करते हैं, तो जनता को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब करते हैं। अब उनको सुबह 7:30-8 बजे घर से निकलना है, रात को वो 8 बजे वापस आएंगे। अगर उनको काम करवाना तो कब करवाएंगे? संडे को आप छुट्टी कर लेंगे तो उनके पास तो समय नहीं होगा। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि वो सुबह रात को जब 8 बजे वापस आए तो आराम से घर आकर 9 बजे भी हम उनको काम कर सकते हैं। तो एक मन को हमें भी सुकून मिलता है, और हमारा टीम जो है 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए हाजिर है। और आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वार्ड 21 दिल्ली में सबसे नंबर 1 वार्ड होगा। सफाई के मामले में बात करें, पार्कों की बात करें, गलियां नालियों की सफाई की बात करें, तो और जनता के जो भी काम है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अन्य कोई भी परिचय प्रमाण पत्र बनाना है, तो उसके लिए हमारी टीम रात के 9 बजे तक बैठती है। तो कल भी मैंने रात 8:30 बजे के आसपास की बात है, तो 8:30 बजे एक शख्स आते हैं, तो उनका एक मीडिया का जो है परिचय पत्र बनवाना था, तो उनकी साइन चाहिए। अब उनको पता था कि हमारा ऑफिस 9 बजे खुलता, तो इसलिए 8:30 बजे आए और हम काम करते हैं। अदरवाइज आप किसी काउंसलर के ऑफिस में जाएंगे, बीजेपी के काउंसलर की बात करूं, तो उनका एक टाइमिंग रहता है कि जी 10 से 2 बजे तक मिलेंगे, और शुक्रवार तक मिलेंगे, सोमवार से शुक्रवार, शनिवार इतवार नहीं मिलेंगे। तो जनता ने आपको चुना है, जनता के लिए रात को 2 बजे भी आपका दरवाजा खुला होना चाहिए। मैं अगर नेताजी अगर आपसे बात करूं तो वार्ड 21 के अंदर हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया है, हम हकीकत दिखा रहे हैं और सच दिखा रहे हैं कि एक ही नाम आ रहा है, प्रदीप मित्तल जी। तो लोग बताते हैं, अगर पार्कों सफाई के बारे में कहें तो पहले इतने काम नहीं होते थे। अब पार्कों में सबसे ज्यादा आप जो है वहाँ पे जाते हैं, टहनियाँ लटकी हुई को कटवाते हैं, और पार्क में सफाई नहीं, तो सफाई के मुद्दे पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आप। और अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी से छाया तिवारी जी से हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत चर्चा की, आपने उनके जो है वार्ड में बहुत सारा काम करवाया आपने। तो किस तरीके से आप इतने बड़े वार्ड को एक साथ लेके चल रहे, कंधे से कंधा लोग मिला के आपके साथ चल रहे हैं? देखिए, हमारे वार्ड में 280 पार्क हैं, और मैं सुबह लगभग 6:30-7 बजे घर से निकलता हूँ और 2 घंटे लगभग अपने वार्ड के अंदर पैदल घूमता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर सफाई नहीं हुई, किस पार्क में गंदगी है, कहीं पेड़ों की ट्रिमिंग की बात है। तो हमारा प्रयास रहता है, हमारी खुद की टीम लगी हुई है, एमसीडी की टीम के साथ साथ हमारी अपनी टीम है जो 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए है। हमारी अपनी 3 गाड़ियाँ हैं, 10 से 15 लोगों की अपनी टीम और है, प्लस हमारा स्टाफ जो है लोगों के साथ 24 घंटे टच में है कि ग्रुप, हमारे हर आरडब्ल्यू ग्रुप में हम कनेक्ट हैं। हम आरडब्ल्यू से बोलते हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप ग्रुप में डाल दीजिए। प्रयास रहता है कि वो सेम डे उसका काम हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट डे हम उसको रिजॉल्व करवाते हैं। तो इसीलिए आज जनता का प्यार हमें इतने इस तरीके से मिल रहा है, और जनता भी बड़ी खुश है कि जिस उम्मीद के साथ मैंने वोट किया था, आम आदमी पार्टी को वोट दिया, प्रदीप मित्तल को, अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, वो वोट मेरा सही जगह गया है।
तो आज बड़े मन को भी, हमारे भी संतुष्टि मिलती है कि हम जनता की उम्मीदों के ऊपर खरे उतर रहे हैं। प्रदीप मित्तल जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं और सच बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अभी पहलगाम में जो हमला हुआ, क्या एक बहुत निंदनीय नहीं है? नाम पूछ के, जात पूछ के लोगों को मारा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन परिवारों के साथ गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपनों को खोया है और जिसका दर्द शायद उनके परिवारों को ही नहीं, 140 करोड़ भारतीयों को है। तो कल हमारी सेना ने जो उसका बदला लिया, मैं सेना को सल्यूट करता हूँ। हमारी तीनों सेना ने बहुत ही जो प्रभावशाली ढंग से उसका जवाब लिया है। तो शायद उन परिवारों को कुछ सुकून मिला होगा कि कल उनके उसका बदला लिया गया। तो हम भारतीय सेना के साथ हैं और देश के साथ हैं, 140 करोड़ लोगों के साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके की हरकत दोबारा हमारे देश में ना हो, क्योंकि इस तरीके से 26 लोगों का एक साथ इस तरह से हत्या कर देना ये बहुत बड़ा अपराध है। तो उनकी सजा जो है वो कल हमारी भारतीय सेना ने दी। हमारी भारतीय सेना के ऊपर हमें बहुत गर्व है। तो आने वाले टाइम में उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, इनके ऊपर लगाम लगेगी और इनको पूरी तरह से खत्म कर मैं आज बात करूंगा घर में नहीं जाने, अम्मा चली बुलाने। पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत कर रहा है। पाकिस्तान को अपने आप में खुद संभालने के, अपनी जनता को नहीं संभाल पा रहा है, अपने देश को नहीं संभाल पा रहा, फिर भी लगातार वो जो है हिंदुस्तान से पंगे ले रहा है। तो क्या पाकिस्तान को इस बार हिंदुस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं देना चाहिए? निश्चित रूप से जिस तरीके की कल हमारी सेना ने कार्रवाई की है, वो उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे इस तरीके की जरूरत नहीं करेगा कि पूरे जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे उनके ऊपर इस तरीके से मसले डालकर उनको ख़त्म किया गया, नष्ट किया गया। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान आगे इस तरीके की गिरोनी हरकत करने की हिम्मत करेगा। कल जो लगभग सूत्रों की खबर से आई है कि जो है 100 से ज्यादा लोग मारे गए, पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। तो पाकिस्तान में एक डर का माहौल बना हुआ है। आगे क्या ऐसा उम्मीद लगता है कि पाकिस्तान एक तरीके से सहमा हुआ है, डरा हुआ है? देखिए, हमारी सेना जो है वो 24 घंटे अलर्ट है और हमारी सेना ने जो करके दिखाया है वो 140 करोड़ भारतीयों का गर्व है कि आपने उसका बदला किस ढंग से लिया है। और होना भी चाहिए, ये डर पैदा होना भी चाहिए कि इस तरीके की घटना जो है का अंजाम ना दिया है। देखिए, कल भी हमने देखा कि सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, ना कि आम पब्लिक को वहाँ पर कोई डिस्टर्ब किया गया, ना कि कोई सैन्य ठिकाने को वो किया गया। तो जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, हमारा मकसद वही है कि उस पर रोक लगानी चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। तो कल के इस इतिहास से वो कहेंगे हम, हमारी सेना के ऊपर हम बहुत बड़ा गर्व है। तो दर्शकों, इस वक्त मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सकड़ 16 से हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार जो है प्रदीप मित्तल जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। इन्होंने इस देश के लिए जो कहा, जो देश में जो नागरिक मारे गए हैं उनकी इन्होंने निंदा की है। इन्होंने साफ साफ कहा इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।